प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से जो है ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 11th के लिए जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों को बता दें सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो देखिएगा, आपका एग्जाम टोटल 70 नंबर का होगा और इसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रूटीन जिस प्रकार से दिया है उसमें यही बताया गया है। और आप लोगों का यह जो फिजिक्स का एग्जाम होगा 23 अगस्त के दिन होने जा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, टोटल 1 से लेकर के जो है ना 70 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, किन इसमें से जो है ना 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो आगे हम इसका PDF भी आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। और एक चीज़ बता दें, इस चैनल पे आपका जो है ना ऑल सब्जेक्ट जो भी है सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर बोला यदि ए वेक्टर इंटू जो है ना वी वेक्टर बराबर 0 है, तो आपको ये बताना है कि जो है ना ए वेक्टर गुने वी वेक्टर यानी ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, ए वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर यानी कि दोनों का गुना हो रहा है, तो ऑप्शन जो है ना ए इंटू ए बी हो जाएगा। राइट आंसर पहला का ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि दाब जो ना प्राणवता का बीमिया सूत्र क्या है ना। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ये जो है ना एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -1 -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, एक सेकेंड, इसका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, एम एल पर पावर -2 टी पर पावर -2 होगा। तो राइट आंसर इसका सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, बताइएगा 1/√μ0 ये जो ना, तो उसके बाद e⁻⁴ का बीमिया निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होती है। तो याद रखना है, बिल्कुल ये जो है ना वेग के बराबर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और भी बता दें, इसी चैनल पे क्लास 12 के लिए डेली लैब क्लास होता है। आप लोग वैसे 2026 में फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। आगे हम जहाँ से पेपर डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, वहीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना वो सिखाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा मात्रक के एम पर पावर 2 ए पर पावर -2 एस पर पावर -3 में रखा जाता है। तो याद रखना है 4 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा प्रतिरोध को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 बोला, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस में BT का स्क्वायर द्वारा है की गई है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर भी होगा 2B हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 के बाद जो है ना 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c हो द्वारा निरूपित किया जाता है, तो बताइएगा कण गतिशील इनमें से क्या हो सकता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको यही याद रखना है, नियत चाल से होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा आप देख लीजिएगा 7 नंबर प्रश्न बोला गया, सदिश जो है ना ए कैप प्लस जो है ना जे कैप द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन भी याद रखना है, 45 डिग्री के बराबर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर के बाद जो है ना 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोला सदिश एफ वेक्टर बराबर A4 I वेक्टर -3 जे वेक्टर लंबवत द्वारा सदिश इनमें से क्या हो सकता है। तो 8 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन आपको सी याद रखना है, 7K जैप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी जो है ना याद कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, अगर ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर 0 तथा बी वेक्टर गुने बी सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो बताइएगा एक वेक्टर गुने सी वेक्टर क्या होगा। तो याद रखना, इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है ना ऑप्शन होगा 0 वेक्टर, क्योंकि सबका मान 0 0 हो रहा है तो इसका भी मान 0 होगा। तो ऑप्शन आपको ये याद रखना है। चलिएगा यहाँ पर जो है ना आप लोग देख लीजिएगा, 10 नंबर है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चार V से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय कण औसत त्वरण क्या होगा। तो याद रखना है 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 2V स्क्वायर बटे r, ऑप्शन सी होगा। अगली प्रश्न है 11 नंबर बोला, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता क्या है। तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखना त्वरण होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर बोला, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखना है 12 का बिल्कुल ऑप्शन
ऑप्शन बी होगा। ये होगा तय की गई दूरी के बराबर, ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित में से ये राशि स्थिर रहती है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, ये संवेग हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 14 है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो याद रखना है घर्षण गुणांक जो है ये समान ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद करना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि 1 जूल है तो उसका वेग क्या होगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर सी याद रखना है, 1.4 ms पर पावर -1 होगा। 16 नंबर है कि m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 16 का ऑप्शन डी होगा, p पर पावर 2/2m। ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तो टक्कर के बाद उसी गति v से लौट रहा है तो दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो 17 नंबर का ऑप्शन आपको सी याद रखना है, 2mv हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। 18 नंबर है, एक ताप पर 2 बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि इनमें से क्या होगा? तो वो 18 नंबर का ऑप्शन डी रखना है, संवेग होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक छलांग जो ना तक उछलती है तो टक्कर का जो ना प्रत्यावस्था गुणांक क्या होगा? तो 19 नंबर का ऑप्शन बी याद रखना है, 3/4 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी आप लोगों को 19 नंबर का याद कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के 2 कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे त्वरण जो ना कैपिटल स्मॉल ए वेक्टर है तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो 20 नंबर का ऑप्शन बी याद रखना है, एक जो ना स्मॉल ए वेक्टर बटे में 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी जो है याद कर लेना है। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर, एक कण एक्स अक्ष के समांतर स्थित जो ना नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो 21 नंबर का ऑप्शन आपको बी याद रखना है, नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके अलावा है 22 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलियां खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यास के गिर्द जरूरत आघूर्ण बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? तो याद रखना है 22 नंबर का राइट आंसर डी होगा और जो है ना √5 अनुपात √3 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नंबर याद करना है। 23 खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव क्या होता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि समरूप रहता है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक वलय का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परिपथ जो इसका जरूरत आघूर्ण क्या होगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखना है, एम आर का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। 25 नंबर है, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है तो इसका तो कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है अप केंद्र बल, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 25 के बाद देखिएगा 26 नंबर कहाँ गायब हो गया, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन जो है ना पेज कट चुका है मेरे से गलती से, तो मैं आपको बता दूं 25 के बाद ना होगा 26, इसके अलावा 27, 27 के बाद हो जाएगा 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30। तो मैं यहाँ पर सबका आंसर बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 26 का अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, 28 नंबर का ऑप्शन भी सी नोट करना है और 29 नंबर का ऑप्शन ए नोट कर लेना है। इसके अलावा अब हम लोग 30 नंबर का भी बता देते हैं, 30 नंबर का भी याद रखना है, इसका ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा। 31 नंबर का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए और भी हम आपको आंसर बताएंगे कंटिन्यू, बट पहले ना PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है ना, हमारे पास टोटल है, आप देख सकते हैं, इसका डाउनलोड वैसे करने के लिए सिखा देते, वैसे हम इसमें भी आंसर बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं पहले डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ फिर कंटिन्यू आंसर आपको बता। प्यारे बच्चों आपको
बता दें आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है ना जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है, ठीक है। हम जैसे आ रहे हैं आपको भी करना है। चलिए क्लास 11th यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 11th लिखा है, बिहार बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन ओरिजिनल पेपर यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना है। देखिएगा बिल्कुल आपको ऑल सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। चलिए स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे चले आइए। इस प्रकार से सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में सारा चीज़ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और फाइनली नीचे आइए तो ये देखिए यहाँ पर ना लिखा हुआ मिलेगा क्लास 11th के लिए साइंस का सेशन, यहाँ पर ऑल सेशन आपको मिलेगा। इसमें देखिए पेपर नेम है, डाउनलोड लिंक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसके अलावा ना बायोलॉजी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, उर्दू मिल जाएगा, और आगे देख लीजिएगा एग्रीकल्चर का। अगर आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी होगा। चलिए हम लोग अभी करेंगे साइंस के सेशन से फिजिक्स का, तो साइंस है सामने फिजिक्स है लिखा हुआ साइंस है ना, इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा क्योंकि कभी भी अपडेट होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 23 जुलाई के दिन जो आपका 23 अगस्त के दिन जो एग्जाम होगा उसके लिए पेपर है। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। देखो ऑब्जेक्टिव के जो सारे प्रश्नों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले यहाँ पर डाल दिया हूँ नंबर वाइज। आप यहाँ पर 60 प्रश्नों का आंसर की नोट कर सकते हैं, मतलब 60 तक ये दिया हूँ, 70 का बनाना है ना। अब नीचे आओगे तो आपको देखो शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं बताऊँगा अभी कितना प्रश्न बनाना है। ऑलमोस्ट आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना होगा शॉर्ट में, ठीक है ना। चलिए और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बनाना होगा, तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर की इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम में डालूंगा, तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड। तो चलो प्यारा बच्चों यहाँ देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी उपग्रह की अक्षीय त्रिज्या एक भू जो है ना स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की दो गुनी है, तो बताइएगा पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर कितना होगा। तो आप याद रखिएगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग 33 नंबर को देख लीजिएगा, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी ग्राम का जो ना मान विषुवत रेखा पर क्या पड़ेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा विषुवत रेखा पर जो पड़ेगा ना ये मान जो ना पूर्वत रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 34 से कि सूड रिश्ता गुणनांक का भीमिया सूत्र क्या होगा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर भी होगा ml पर पावर -1 t पर पावर -2 होगा, ऑप्शन बी नोट करना है। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया ताप में वृद्धि से जो ना प्रत्याष्ट गुणांक गुण क्या होगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर आपको ये रखना घटते। तो आपको बनाना है 35 क्वेश्चन, तो मैंने इसे आंसर बता दिया और इससे सारे प्रश्नों का आंसर कि मैं डाल दिया हूँ, जहाँ से डाउनलोड करना बताओ कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बता दें फटाफट से इसका आंसर कि मैं कहाँ पर डालूंगा, तो जहाँ से बताया हूँ डाउनलोड करने वहीं से करना। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर की भी आपको दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न है, 5-10 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 नंबर है 10 नंबर के लिए होगा। तो जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बीमा की एक रूपता का सिद्धांत क्या है, और 2 नंबर की उन दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनकी बीमिया सूत्र m पर पावर ml पर पावर -1 t पर पावर -2 होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया औसत वेग तथा जो ना ताक्षणिक वेग में की परिभाषा करें। 4 नंबर के परीक्षण के क्षैतिज प्रयास एवं महत्तम ऊंचाई व्यंजक लिखे। 5 की घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं। 6 नंबर की जो ना संरक्षी बलों की प्रमुख लक्षणों को लिखे। और 7 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर एक एन का बल लग रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालें। आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो ना प्रत्यास्थान गुणनांक क्या है, व्याख्या करें। 9 नंबर की कार्य ऊर्जा परिमेय लिखे। 10 की सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की जो है ना गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो 10 नंबर है वर्षा की बूंद नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेते। तो इस प्रकार से मैं 10 नंबर तक प्रश्न का आंसर की इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम में लेकर के नेक्स्ट वीडियो में और जहाँ से डाउनलोड करने बताऊँ जाके कर लेना। अब देखो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका स्टार्ट होता है 21 से 26 तक है आपको कि नहीं
3 प्रश्नों का जवाब लेना, 5 बोला 15 नंबर के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेप के उड़ान काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास के लिए व्यंजक लिखे। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर की किसी वृत्ताकार चाकती के जड़ता घूर्ण का व्यंजक उसके व्यास के प्रति ज्ञात करें। और 23 नंबर इस प्रकार से तुम्हें सारे प्रश्नों का आंसर के लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।